जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 29 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या खास है, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटर ने बैन किया है पीएफआई को। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे बैन कर दिया गया है। और जो भी यहाँ पर बेसिकली जितने भी इसके एफिलिएट्स हैं उनको भी, जैसे आरआईएफ हमें देखने को मिलता है, देन उसके बाद सीएफआई देखने को मिलता है ना, सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, देन उसके बाद एआईआईसी देखने को मिलता है। तो ये सभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनको भी बैन कर दिया गया है। और यूएपीए जो है इसके अंडर में। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हम देखें कि ये क्या है, तो ये जो है ये 2007 में जो पीएफआई है ये 2007 में बनाई गई थी। इसके बारे में आपको क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको जो क्वेश्चन है इस पर पूछा जा सकता है यूएपीए के बारे में। यूएपीए क्या है, इसके अंतर्गत अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इलीगल या फिर बैन कर दिया गया तो उसके परिणाम नीचे दिए गए में से क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो पीएफआई क्या है ये आपको पूछने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर भी 2007 में इसे डेवलप क्रिएट किया गया था, मर्जर किया गया था बेसिकली 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का सदर्न इंडिया में। उसमें हमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ये देखने को मिलती है। देन उसके बाद कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और जो मनी था एक ऑर्गेनाइजेशन थी तमिलनाडु में, तो वो इन तीनों का मर्जर जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट है, सीमी का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इनके नाम आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो यूएपीए है, यूएपीए क्या है, यूएपीए ये अगर कोई समझ लीजिए कोई ऐसी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसके बारे में देखना, है ना। यूएपीए जो ट्रिब्यूनल है ये उसके बारे में देखता है। यूएपीए बेसिकली एक हाई कोर्ट जज जो है उनके अंडर में देखने को मिलता है एक ट्रिब्यूनल, जिसमें जो अगर इलीगल कोई एक्टिविटीज़ हो रही है ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो अनलॉफुल जो भी एक्टिविटीज़ है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। और यूएपीए के बारे में हमारे जो एम अकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने डिटेल में पूरा डिस्कशन जो है वो किया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको सेक्शन 4 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद आप देखोगे तो ये इसकी पावर्स क्या क्या है, ये आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि पावर्स क्या क्या है, क्या क्या रेगुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, कौन सी चीज़ों के बारे में नहीं देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ख़ास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर एएसआई के बारे में एक क्वेश्चन न्यूज़ है कि इन्होंने बुद्धिस्ट केव्स जो है वो उनको मिली है, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है एमपी में, उसके अंदर। तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली एएसआई के बारे में, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कब डेवलप किया गया था, क्या वो सब। देन यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तीसरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में जो है, तो ऐसे अलग अलग टाइगर रिजर्व, इसके ऊपर भी मैच द पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी खास न्यूज़ जो है वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है। नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर भी जो स्टेट्स ओरिएंटेड न्यूज़ है, तो स्टेट्स कुछ ऐसे कुछ खास कर नहीं रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ जो है वो हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसमें भी नहीं है। यहाँ पर एडिटोरियल पेज आता है। एडिटोरियल पेज में पहला जो है वो है ग्लोब चेंजिंग रिवर्बरेशन ऑफ यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन वॉर, रशिया ने इन्वेड करने की कोशिश की यूक्रेन को। अब इसमें हुआ क्या कि रशिया जो है उसने क्या रीज़न बताया यूक्रेन जो है उसको इन्वेड करने के लिए, कि यूक्रेन अपने आसपास, यूक्रेन जो है अपने आसपास उसके पास नाटो मेंबर्स हैं, है ना। और अगर यूक्रेन भी नाटो कंट्री बन जाता है, नाटो के बारे में, इन सब के बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया है, इसे शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये अगर हो जाते हैं, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जिन्होंने नाटो जो है वो साइन किया है, ठीक है, अगर किसी एक पर भी अटैक होता है तो सब पर अटैक माना जाएगा और सब एक साथ भिड़ जाएंगे लड़ने के लिए। अब सोचिए आप कि आपका, ठीक है, आपका जो घर है ये आपका घर है और आपके जो पड़ोसी है
ठीक है, ये आपके पड़ोसी है, और यहाँ पर आपके दुश्मन जो है वो उनका घर है, ठीक है, उनकी पूरी लाइन है। अब ये जो है, ये समझ लीजिए कि इनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और इसके वजह से ये जो लोग हैं, अब ये इनके घर पर इनका आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, आपके घर को बहुत ज़्यादा खतरा है। अब ये जो दुश्मन है, ये इनके घर में आना जाना, क्योंकि अब इनके दोस्त बन चुके हैं, तो अब आप इनको मारने की कोशिश करोगे कि तुम भाई उनको क्यों अपने घर में आने दे रहे हो, उनको अपने घर में मत आने दो, क्योंकि वो हमको मार सकते हैं। यही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर है रशिया, अब यहाँ पर यूएसए, बाकी जो है बाकी कंट्रीज़ जो दुश्मन है बेसिकली, तो ये नाटो मेंबर्स है। अब यहाँ पर समझ लीजिए यूक्रेन जो है वो अगर नाटो कंट्री बन जाता है तो वो अपनी जो सोल्जर्स है वो सब यहाँ भेज पाएंगे, तो रशिया पर भी अटैक हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, रशिया जो है उसने बोला कि भाई हम यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड कर लेते हैं। तो यूक्रेन जो है उसको इन्वेड करने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है पूरी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका, है ना। तो यहाँ पर वही जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न साइड की, वो देखने को मिल रही है कि भाई पहले तो जो वेनेजुएला है उससे ऑयल मत लो, ईरान जो है उससे मत लो, फिर अभी रशिया आ गया तो भाई ईरान वेनेजुएला को भूल गए, अब यहाँ पर रशिया के पीछे पड़ गए हैं। तो वेस्ट जो है वो यहाँ पर अलग अलग सैंक्शन बेमतलब के लगाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है इस पूरे आर्टिकल के थ्रू। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये आप देखोगे तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फ्लड के बारे में बेसिकली बात करता है ये जो आर्टिकल है, तो फ्लड के बारे में है। तो आप थोड़ा बहुत, वैसे भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें हमने कवर किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी आर्टिकल में से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पढ़ सकते हो, कुछ मिलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर रीडिस्कवरिंग बे ऑफ बंगाल, अगेन बे ऑफ बंगाल जो है तो इसमें बिम्स्टैक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिम्स्टैक। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी, वही मैरीटाइम सिक्योरिटी पर जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में, तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, इससे कनेक्टेड आपको फिर अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बे ऑफ बंगाल के बारे में देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम्स है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, लैंड यूज़ अल्टर्ड हो गए, एक्सेसिव रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं थोड़ा नीचे, तो ऑटोमेशन ने काफ़ी इम्पैक्ट किया है लो लेवल जॉब्स इन बैंक। तो यहाँ पर बैंक जो है ऑटोमेशन जो आ गया है उसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ ऐसे एग्ज़ाम के लिए इसमें से नहीं है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप आओगे तो अगेन यहाँ पर भी कोई न्यूज़ जो है ये देखने को नहीं मिलेगी। क्विज़ है ज़रूर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, तो रोज़ कोई ना कोई दिन होता है यार। तो ये हार्ट डे से रिलेटेड कुछ आपको क्विज़ जो है वो बताए गए हैं। कल के क्विज़ अगर आपने किए हैं तो उसके जवाब जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए आपको काम आ जाए, वही सारी घिसी पिटी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी कोई ख़ास न्यूज़ जो है वो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो इसमें यूक्रेन वॉर से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक टाइज, तो यहाँ पर आ सकता है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया यूक्रेन जो रिलेशंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन वीटो जो है इंडिया ने यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। बाकी वर्ल्ड इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वही रशिया, यूक्रेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उसमें भी कोई खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर बिज़नेस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बिज़नेस न्यूज़, तो उसमें आपको मतलब हमारी इकोनॉमी, हमारा जो रूपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, जो सेंसेक्स है वो नीचे जा रहा है, यही सारी चीज़ें, मतलब कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। मोस्टली पॉजिटिव न्यूज़ पर जब हम फोकस करते हैं ना, नेगेटिव न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आपके पूछने के लिए काफ़ी ये होता है कि वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी स्पोर्ट्स है तो कोई खास नहीं है। तो इस तरीके का आज का न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।